हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि एनजीओ में फंडिंग लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, कौन कौन से कागजात आपके पास होना चाहिए। तो इन्हीं पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एनजीओ में फंडिंग लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट में आपको सारे डिटेल्स क्लियर करना पड़ता है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, किसके लिए आप एनजीओ में फंडिंग चाहते हैं, कौन से काम के लिए फंडिंग चाहते हैं। ये सब सारी चीजें प्रोजेक्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप जिस डिपार्टमेंट से फंडिंग चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं के भी ऑनलाइन का भी प्रोविजन रहता है, ऑफलाइन नहीं रहता, और कहीं पे ऑफलाइन भी रहता है, कहीं पे दोनों चीजें रहता है। फॉर्मेट आपको ऑफलाइन में भी मिल जाता है, ऑनलाइन में भी मिल जाता है। जोन से भी में आप अप्लाई करेंगे वहां पे फॉर्मेट आपको क्लियर रहेगा। फॉर्मेट के हिसाब से जो भी डिटेल्स मांगता है वो डिटेल्स को आप वहां पे फिल करें और एनजीओ में फंडिंग लें। तो अब बात आती है कि एनजीओ में फंडिंग लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है, आपको एनजीओ का जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट पूरा होना चाहिए। एनजीओ का पैन कार्ड होना चाहिए। जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके सारे डिटेल्स होना चाहिए, जैसे कि उनका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, एज हुआ, क्वालिफिकेशंस हुआ, जो भी डिटेल्स हैं वो सारा डिटेल्स होना चाहिए। फंडिंग लेने के लिए आपको एनजीओ जो है 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल पुराना एनजीओ के साथ साथ आपको टर्नओवर भी देखा जाता है कि आपने इस 3 साल में कितना काम किया है, आपने अच्छे तरीके से काम किया है या नहीं किया है, आपने किस उद्देश्य से एनजीओ जो जिस उद्देश्य से बनाए थे उस पे आपने काम किया है या फिर उससे हटके काम किया है। सारी चीजों को देखा जाता है। बैलेंस शीट आप प्रॉपर तरीके से बनाए। बैलेंस शीट में जो है एक्सपेंसेस का जो डिटेल्स है उसको प्रॉपर तरीके से दें। आपका बैंक में कितना पैसा आया, आपने जो एनजीओ का अकाउंट है उस अकाउंट से कितना पैसे आपने निकाले, कितना उस पे एक्सपेंस किए, वो सारे बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंस जो भी है वो सारा शो कर रहा है या नहीं। तो ये सब चीजें जो है 3 साल में आपको क्लियर करना पड़ेगा। 3 साल का प्रॉपर बैलेंस शीट होना चाहिए। उसका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन होनी चाहिए। सारा डिटेल्स आप जब बना के रखते हैं उसके बाद आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद फिर आप जिस डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट निकलता है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको एनजीओ, आपका एनजीओ जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। लेकिन 3 साल पुराने होने के साथ साथ अब ये नहीं है कि आपने एनजीओ आज बना दिया फिर उस पर कुछ काम ही नहीं किया। जब काम नहीं होगा तो फिर आपका बैलेंस शीट में क्या शो होगा। आप सबसे पहले एनजीओ बनाने का मतलब है कि एनजीओ बना के उस पे 3 साल जो है अच्छे तरीके से काम करना। जिस मोटिव से, जिस इंटेंशन से, जिस ऑब्जेक्ट से आपने एनजीओ बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट को क्लियर करके, उस ऑब्जेक्ट पे काम करके आप जब एनजीओ में पैसा खर्च करते हैं उसके बाद ही आप कहीं से फंडिंग पाएंगे। लेकिन सबसे पहले 3 साल जो है आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा। मिनिमम यदि 10 लाख रुपए तक की टर्नओवर रहता है पर ईयर तो आपका एनजीओ में फंडिंग मिलने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको एनजीओ जो है वो काम सही से करना चाहिए एनजीओ को, और उस पे जब काम सही से होगा उसके बाद आप फंडिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट भी देखा जाता है, और बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस को जो डिटेल्स है वो सारा सही से क्लियर होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एनजीओ में यदि फंडिंग आप चाहते हैं तो एनजीओ में फंडिंग लेने के लिए आपका एनजीओ 3 साल पुराना होना चाहिए, साथ ही उनका टर्नओवर बढ़िया होनी चाहिए, साथ ही उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है कि नहीं, बैलेंस शीट सही से बना हुआ है कि नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम, एज, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस सारे प्रूव होना चाहिए। ये सारे कागजात यदि आपके पास हैं और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सही से बनाया है और उसके बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका चांस जो है वो बन जाता है कि आपको फंड मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों पे ध्यान दें और आप अपना एनजीओ तैयार करें। एनजीओ तैयार करने के बाद आप बढ़िया से काम करें। फंड मिलना ही मिलना है और फंड मिलता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने तरफ से लगा के काम करना पड़ेगा। जिस इंटेंशन से आपने एनजीओ बनाए है उस इंटेंशन पे आपको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे तो आपको फंड मिलेगा।
फंड मिलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो अभी मैंने बताया है। तो वो सब सारी चीजें आप क्लियर करके रखें, फिर प्रोजेक्ट बनाएं और फंडिंग के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होते हैं। कहीं कहीं दोनों प्रोविजन रहता है, कहीं कहीं जो है किसी डिपार्टमेंट में ये रहता है सिर्फ ऑनलाइन का प्रोसेस रहता है, किसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके होता है, कहीं पे ऑफलाइन ही रहता है। जहां पे जो रहेगा उस हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट जो है आपका उसको तैयार करके आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि एनजीओ में फंडिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या प्रोसेस है।